हाँ जी हरप्रीत, कंग्रेचुलेशन हरप्रीत, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बट ऑनेस्टली मैम, मीन्स आपकी गाइडेंस के बिना ये कर पाना वाज मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था। मुझे याद है, मुझे जिस तरह से हम स्कूल से आते थे, मतलब मेरा स्कूल भी बहुत दूर है, मुझे 3:30 पौने 4 हो जाते हैं स्कूल से आते आते। आते ही आपके क्वेश्चंस आए हुए थे, लिखने बैठ जाते थे हम लोग। हाँ जी। पर हाँ, जितनी मेहनत हम लोगों ने करी है मैम, इक्वल है आपकी उतनी, बिकॉज मटेरियल आप हमें प्रिपेयर करके दे रहे थे तो हम उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। नहीं तो देखो आपकी ये, भी उतनी है, थोड़ी ज्यादा भी लगी होगी, बिकॉज फिर हमारा जो भी हम लिख रहे हैं उसे पढ़ना, चेक करना, कमियां निकालना, बताना, ठीक करना। तो रियली मैम, थैंक यू सो मच। उसके बिना ये मुश्किल था। और रिटर्न में अच्छा करना ये कंडीशन थी इसमें आने हाँ की। जी हाँ जी। इंटरव्यू मेरा थोड़ा सा 19-20 हुआ है। हाँ बट हाँ वो हाँ रिटर्न में जो आपने हाँ करवाया है उसकी वजह से मेरा क्लीन कट निकल गया मेरा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और जैसे आपके वन ऑफ द हाईएस्ट स्टूडेंट में से एक है आपके मार्क्स जो रिटर्न में है ना, 80 या 85 कुछ है आपके। तो ये बात सही यस आप मैम। बोल रहे हो कि आपका जो है थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई थी आपके इंटरव्यू में, लेकिन उसको कंपनसेट कर दिया आपके जो रिटर्न था उसने। और आप जो कह रहे हो रिटर्न कि मेरा बहुत अच्छा हाँ जी, था। और आप ये कह रहे हो ना कि भाई मेरी थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगी होगी। मेरी थोड़ी सी मेहनत नहीं ज्यादा लगी, मैं ये नहीं कहूंगी, आप लोगों की ज्यादा लगी होगी, लेकिन अगर मेरी मेहनत पूछो आप कहाँ से मेरी ज्यादा लगी, अब मुझे जो पेनफुल चीज रही ना कि जब उसका फीडबैक देना होता था, वो चीज मेरे लिए ना बहुत पेनफुल होती थी। कि मैं सच्चाई बता दूं तो मर गई अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं मर गई, तो मैं बोलूं क्या। यही चीज सीन मेरे साथ इंटरव्यू के टाइम पे होता था कि मैं सच नहीं नहीं बोल पा रही हूँ और झूठ भी नहीं बोल पा रही। मुझे ये लग रहा था कि अगर मैंने आज इनको सच सच बोल दिया, मान लीजिए, तो इनको कहीं ये बुरा ना मान जाए, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले जो है छोटे बच्चे नहीं है। डीमोरलाइज हाँ, ना हो और जाए। डिमोरलाइज भी हो जाएंगे। और ऐसे सब्जेक्टिव में मेरे साथ इशू था। तो अगर मुझसे पूछते हो ना आप कि मेरे लिए पेनफुल चीज क्या रही सब्जेक्टिव के दौरान भी और जो है इंटरव्यू के दौरान भी, तो सबसे ज्यादा पेनफुल जो मेरे लिए न रहा, फीडबैक देना सबसे मुश्किल काम था। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं झूठ बोल गई तो इनकी नैया डूब जाएगी और फिर वो और भी ज्यादा गलत हो जाएगा। तो हाँ जी। आप, मुझे ना उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था कि मैं क्या करूं, कि मुझे सच बतानी चाहिए कि झूठ बतानी चाहिए। कई बार तो मैं गोल गोल घुमा भी जाती थी कि बोल भी दूं, बुरा भी नहीं लगे, और फिर बाद में उसको कंपनसेट भी करती थी। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे तो ये बात थी। तो मैं, बहुत सारे देखो टीचर्स हैं यूट्यूब पे, पर सच में एक अच्छा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं, गुरु तो एंड बहुत बड़ा वर्ड हो जाता। आई एम लकी दैट आई फाउंड वन। थैंक यू। बिकॉज इतने इजीली आप किसी के ऊपर देखो ट्रस्ट करना है, अपने आप फ्यूचर को दूसरे के हाथ में दे रहे हो बिल्कुल बिल्कुल। अगर ट्रस्ट करके। टीचर, देखो कोई भी टीचर है, अगर वो इस चीज का प्रेशर मानता है ना कि आप पैसा है ले रहे हो, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल आप कमाइए, आपका आपका प्रोफेशन है, आपको फी जो है ना 500 रुपये फालतू रख लीजिए, कोई बात नहीं, वो पे कर देंगे। एक टाइम पे तो तकलीफ होती है स्टूडेंट को कि ज्यादा है, लेकिन बाद में वो अब तकलीफ ज्यादा होती है जब आप उस लेवल की चीज नहीं प्रोवाइड करते हो, और उनका जो है टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होता है। अगर कोई टीचर ये सोच के चलता है ना कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मैंने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है ना, तो मेरा प्रेशर है, तो फिर तो वो टीचर कामयाब है। और यूं चलेगा कि एवे ही तो एवे ही में, तो आज नहीं तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो लॉस होनी ही होनी है। तो मेरे ऊपर हमेशा ये प्रेशर रहता था कि सच पूछो, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया होगा, मैं, आपका बैच शुरू होने वाला था और नवरात्रे चले थे, मैंने बताई थी क्लास में, तो मैं वहाँ, हमारे यहाँ बनबोरी में जाते हैं मंदिर में, तो मैं वहां गई। मैंने ये नहीं मांगा कि मेरे पास कितने स्टूडेंट आए, प्रॉफिट मुझे कितना हो नहीं हो, मैंने ये हाथ जोड़े कि बस इतनी मेहरबानी रखना कि मेरी डायरेक्शन ना बदले, मैं गलत रास्ते पे ना चढ़ जाऊं। मैं गलत चढ़ी, मेरे स्टूडेंट मेरे साथ चढ़ जाएंगे गलत। और मुझसे ये पाप मेरे से नहीं होना चाहिए कि इतने स्टूडेंट मुझ पे बिलीव करे बैठे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनकी नैया डुबो जाऊं। तो मुझे, आप ये देखो, जब आप उसमें जा रहे थे, पेपर में भी बैठ रहे थे, पंचकुला भी पहुंच रहे थे, तब भी मेरे पीछे से क्वेश्चन हाँ। आ जाते थे। तो सर बोले कितने क्वेश्चन देगी, अब तो उनको पहुंच जाने दे, अब तो उनको रिलैक्स होने दे। मैंने कहा देखी जाएगी, रिलैक्स पेपर के बाद रिलैक्स ही होंगे वो, और क्या करेंगे, होने दो, अब तो जो हो रहा है अब तो जाने दो। और जिस दिन आपका रिटर्न हुआ था उस दिन तो मेरी नो मैम, जान रियली, अटकी हुई बिकॉज थी।
आप जब हमारा एचटेट की आपने आंसर की शेयर करी थी हमारे साथ, मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा एचटेट का, और आपने शेयर की थी आंसर की, उसी दिन मुझे समझ आ गया था, मैं तो ये मैम तो बहुत अच्छे हैं बहुत प्यार से चीजों को समझाते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बट चीजों की सही नॉलेज होना, उसे सही ढंग से प्रिपेयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो सुन रहा है वो भी बेवकूफ नहीं आता, हाँ, उसको भी बिल्कुल है, बिल्कुल और वो बिल्कुल। आपसे एग्री कर रहा है, इट मींस कि बहुत अच्छी नॉलेज है, आप समझा रहे हो आप उस चीज को। मैं मैम स्कूलिंग के मैं रेगुलर टीचर से कभी नहीं पढ़ी, कभी नहीं, ना ग्रेजुएशन ना पोस्ट ग्रेजुएशन ना बीएड, कुछ नहीं। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एमए भी खुद ही करी है, कोई ट्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल जैसे जीरो से आपने पूरा ज्ञान मुझे मास्टर्स का दे दिया। नहीं, आप तो मुझे कुछ बड़ा बड़ा बोल रहे हो ज्यादा। क्योंकि अगर मेरे जैसे जो जीरो ही है पर्सन, वो अगर सिक्योर कर सकता है अपनी पोजीशन, तो कोई भी कर सकता है जो आर्ट्स का इंग्लिश का स्टूडेंट है। मींस आपकी अगर हेल्प हो तो मुश्किल नहीं है ये करना। नहीं, आप कुछ बहुत बड़ा ही बोल रहे हो, उस पर थैंक यू उसके लिए, अगर आप मुझे उस लेवल पे समझ रहे हो। I really mean it, ma'am. I really mean it, ma'am. थैंक यू जी थैंक यू। ठीक, हरप्रीत, आई थिंक मुझे अब औरों से बात कर लेनी चाहिए। थैंक यू वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। और कभी जब इधर स्क्रूटनी वगैरह के लिए आओ तो जींद में आना हो इधर से, वैसे तो जींद में नहीं आओगे, लेकिन मैं बीच में बैठी हूँ, पंचकुला जाओगे तो आना पड़ेगा, ठीक है? तो आना मेरा वैसे प्लान है, मैंने आपको उस दिन ही कहा था कि अगर होता है और मुझे डीवी के लिए जाना होगा तो मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने। इवन माय हस्बैंड वाज आल्सो सेइंग द सेम कि वी विल डेफिनेटली गो टू योर मैन्स हाउस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आना, और मुझे बस पहले बता देना कि आप बीच कौन है, आई थिंक इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, कोई फर्क उनका नहीं रिक्वायरमेंट सिर्फ मास्टर्स था। हाँ जी, हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। डेफिनेटली कम, हाँ हाँ बिल्कुल मन से ओके जी, थैंक यू। आप जैसे स्टूडेंट के सारे हम खड़े हैं। ओके जी, थैंक यू।